खाना खाना हम लोगों के सभी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है और हम लोग यही चाहते हैं कि जहाँ टेस्ट सबसे अच्छा होता है, लोग वहीं जाते हैं खाने के लिए। चाहे आपके घर की बात हो या बाहर की बात हो, उसी रेस्टोरेंट पे ज़्यादा भीड़ होता है जिनके यहाँ टेस्ट सबसे अच्छा होता है। सेम सिचुएशन हमारे घर में भी है, अगर हमें कुछ खाना अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग कभी प्रेफ़र नहीं करते उसको जल्दी खाने के लिए। तो आज ऐसे ही एक मैम से हम लोग मिलेंगे, जिनका खाना बनाने का अंदाज़ बहुत अलग है और बहुत बेहतरीन खाना बनाती हैं। और हम लोग इसी सेगमेंट से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ वो करती हैं स्पेशल, क्योंकि जो हमारे सवाल है कुछ कुछ ना बिल्कुल बेसिक से है, जैसा आप नॉर्मल लोग सब लोग इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। चलिए मैम, पहले तो आपका शुक्रिया जो आप हमारे चैनल पे आप बहुत समय दिए। धन्यवाद। और जो हमारा पहला सवाल आपसे यही है कि देखिए, सब लोग इंग्रेडिएंट्स लगभग वही डालते हैं, सब लोग जैसे चावल बनाते तो सब्जी बनाते तो वही सब फॉर्मेट सबों के सेम रहते, यानी इंग्रेडिएंट सबों के सेम रहते। बट ऐसा क्या है जो आप अपने इंग्रेडिएंट्स के साथ में करते हो, जो आप टेस्ट निकालते हो हम लोगों से पॉसिबल नहीं होता है? तो वो तो आप दर्शकों को बताएँगे वो आप कैसे करते हो? एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस मैं अपने अकॉर्डिंग खाना बनाती हूँ। नहीं तो वही मुझे तो लोगों को जानना हाँ, है ना कि जो भी इंग्रेडिएंट्स। जो भी मुझे अच्छा लगता है नॉर्मल मसाले, नॉर्मल चीज़ें जो आप और हम खाते हैं वही चीज़ें, कुछ नहीं, अलग से नहीं होता प्रॉब्लम है। तो यही है कि इंग्रेडिएंट्स वही है, सब हम लोग भी वही काम हाँ, करते हैं। लेकिन मेरे खाने तो हो सकता है जानवर भी जल्दी सूंघ के ही चले जाए, ना खाए। बट आपका खाना इतना बढ़िया है कि आदमी आदमी क्या कोई भी हो, मतलब मरता हुआ आदमी को भी हो सकता है आपको खाना अच्छा लग जाए। इस लेवल का आपका खाना अच्छा है, तो वो एक्चुअली मैटर क्या है जो आप इंग्रेडिएंट्स के साथ में कुछ, या तो कुछ प्ले करते हो या तो कुछ आपका अलग से सीट होता होगा कि नहीं, पहले ये चीजें पक जानी चाहिए या इनको रेड हो जानी चाहिए, कुछ तो अलग टेक्निक होगा आपको जो हम लोगों को नहीं पता है। वो आप थोड़ा शेयर करें हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए मुझे इस बारे में पहले मुझे भी कुछ नहीं पता था। अच्छा। मैं भी 0/0 थी। एक्सपीरियंस किसी को ही नहीं होता, स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं होता एक्सपीरियंस, अब तो बहुत है। कर के ही होता है। अच्छा। कोई भी काम हम स्टार्टिंग में करते हैं, चाहे वो खाने का हो, किसी भी फील्ड का हो, लेकिन वो करने के बाद ही एक्सपीरियंस आपको आता है। अच्छा। फर्स्ट टाइम जब मैंने कुकिंग की थी तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने सब्जी और रोटी बनाई थी, जो कि मेरा खाना बिल्कुल जला हुआ बना था। क्या बात रोटी जली हुई, है। ना वो पाकिस्तान के नक्शे में आ रही थी, ना वो भारत के नक्शे में आ रही थी, वो किसी भी नक्शे में नहीं आ रही थी। ऐसी रोटी और सब्जी किसी ने देखना भी पसंद नहीं किया उसको, और उस सब्जी और रोटी को किसने खाया? सिर्फ मेरे पापा ने। क्या बात ये है। मेरी बेटी ने बनाया है फर्स्ट टाइम में। तो उस टाइम में मेरे पापा ने खाया तो मेरा हौसला और बढ़ गया इस चीज़ में, कि मैं इससे भी अच्छा मतलब कर सकती हूँ, अच्छा, इससे भी आपके पास अच्छा और बना भी तो सकती दूसरे हूँ। तीसरे ऑप्शन होंगे, है हाँ। ना? बट जो खाने का है आपका, कुछ जो अलग पैकेज हमारे नज़र में चलता है कि कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर अलग करते हो। हुँ। क्योंकि ऐसा नहीं है, मेरी भी उम्र इतनी हो चुकी है, मैंने बहुत जगह खाना खाया है। सब लोग खाना बनाते हैं, इवन हम भी बनाते हैं, बट वो टेस्ट नहीं आते हमारे साथ में। अब आप भी कभी जलने के साथ में शुरू किए होंगे, बट आज तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। मेरा थोड़ा अलग तरीका है, क्योंकि देखिए मैं सीखती सबसे हूँ, ऐसी अच्छा। बात नहीं है। मैं किसी से ये नहीं कहती कि मैं अपने आप से ही करना सीखती हूँ। मैं हर किसी को देख-देख के सीखती हूँ। सबसे पहले अपनी मम्मी को देख के मैंने सीखा है। अच्छा। मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं उनके इतना नहीं अच्छा बना पाती। मैंने सबको देखा है, लेकिन ये होता है कि अगर कोई 4 फ्लेवर डाल रहा है, तो उसमें मैं 2 फ्लेवर अलग से मैं अपने ऐड करती हूँ। 2 चीज़ें उसमें अलग से मैं ऐड कर दूँगी उसके अंदर। अच्छा, मतलब इनका जी। सबसे बड़ा हथियार इनका एक्सपेरिमेंट है। वो जी, कुछ ना कुछ मैं एडिशनल। एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। अगर कोई चीज़ आप बना रहे हैं, कोई सब्ज़ी आप बना रहे हैं, जैसे अच्छा। मिक्स वेज आप बना रहे हैं, उसमें 5 तरह की सब्ज़ी आप डालेंगे, लेकिन मैं 6-7 डाल दूँगी उसमें। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि ये चीज़ डालेंगे तो लोग पसंद ही करेंगे? पसंद की बात नहीं है, पहले मैं बना के ट्राई करती हूँ। अच्छा। पहले मैं खुद बना के ट्राई करती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगता है अच्छा। कि हाँ, मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है, तभी मैं दूसरों को खिलाती हूँ। मैं क्या ये बात कभी भी नहीं सोच के खिलाती कि इस चीज़ से मुझे वाह-वाही मिलेगी, इससे तारीफ़ मिलेगी। बस मेरा मतलब ये रहता है कि किसी को भी मैं कुछ भी खिलाऊँ, बस सामने वाले को अच्छा लगना है। चाहिए। सेल्फ सैटिस्फैक्शन बहुत जी, ज़रूरी है, जैसा कि आप देख ये भी चीज़ रहे हैं। होना चाहिए। तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया सेल्फ सेल्फ सैटिस्फैक्शन के ऊपर। और मेरा अगला क्वेश्चन इसी से कुछ है रिलेटेड कि आपके जो खाने बनाने का है ना, वो मूल मंत्र क्या है जिसको आप हमेशा ध्यान में रख के खाना बनाते हो? मैं खाना ध्यान में रख के बनाती हूँ इस चीज़ का कि मतलब खाने पे मैं फ़ोकस करती हूँ। मैं खाना बनाते समय केवल खाने पे ही फ़ोकस करती हूँ। अगर हम और कोई भी खाना चीज़ खाने बनाएँ, के लिए या नहीं, बनाने के खाना लिए? बनाने के अच्छा। लिए कि किसी को क्या अच्छा लगेगा, इसको वो चीज़ अच्छा लगेगा, मैं इस तरीके से बनाऊँगी। अगर मान लीजिए आपको दाल पसंद है, ठीक। तो मैं उसपे फ़ोकस करूँगी आपको दाल के अंदर क्या-क्या चीज़ें पसंद है। 1-2 चीज़ें मैं अपनी वैरायटी भी डाल दूँगी उसके अंदर। ये है मेरा ध्यान रहता है, इस चीज़ पे मेरा ज़्यादा फ़ोकस रहता है। और सबसे पहली बात कि आप खाना बनाते हो या कोई भी आप काम करते हो, अगर उस पे आप फ़ोकस करोगे तो वो अच्छा ही जाएगा आपका। अगर आप एक काम के साथ दूसरा ध्यान आपका कहीं और है, खाना आप बना रहे हो, हाँ।
लेकिन ये ध्यान आपका कहीं और है, तो आपका माइंड उसमें ही रहेगा, तो आपके खाने में नॉर्मल सी बात है कि वो टेस्ट नहीं टेस्ट नहीं आएगा। आएगा। ये बात तो हम भी जी, फील किए हैं, बहुत सही चीज है। तो बिल्कुल। मतलब जैसे यही देखिए है हम कि फोकस आपका पूरी जी, तरह से उसी के जैसे हम ऊपर। भगवान का प्रसाद बनाते हैं, कभी हमारे घर में अच्छा, पूजा पाठ होता है या किसी और के घर में होता है, तो कोई हमें कहता है कि देखिए आप आके बना दीजिए प्रसाद, आपके यहाँ से अच्छा बनता है, ये कुछ भी। तो हम किस चीज़ को ध्यान में रख के बनाते हैं कि भगवान के लिए हम प्रसाद बना रहे हैं, क्या बात है। वो चीज़ हमें अच्छा लगेगा। ये चीज़ ध्यान में रहती है ना, पूरा टाइम बनाते समय सिर्फ जी, हमें भगवान का ही ध्यान रहता है। तो वो चीज़ें हम वो नहीं मानते कि भगवान का प्रसाद बना है तो लोग कहते हैं अच्छा बना है, बल्कि भगवान का ध्यान रख के हमने बनाया क्या है इसलिए बात है। अच्छा बना है वो। भगवान जी हमेशा अच्छा ही प्रसाद जी, खाते हैं। ये तो हमने भी बहुत एक्सपीरियंस करा है। जी, सबसे ज़्यादा कभी बात भी ये है। भगवान के जो प्रसाद होते हैं बिना लहसुन प्याज बहुत ज्यादा कुछ इसमें डलता नहीं है, कुछ भी नहीं बट डलता है। स्वाद आज तक मैंने कहीं का भी हाँ, खराब नहीं देखा है। इवन ऐसा नहीं है कि खा नहीं पाए आदमी, हाँ। बहुत बेहतरीन चीज बनता है बिना इंग्रेडिएंट्स के। पर एग्जाम्पल के तौर पे क्या सुनने को मिलता है कि भगवान का प्रसाद था तो अच्छा, इसलिए अच्छा बना है। पर ये नहीं सोचते हम कि जिसने बनाया है तो वो भगवान का ध्यान रख के ही बनाते हैं। क्या बात है। इस पर तो जी, सही में मेरा भी आज तक ध्यान नहीं गया। अच्छा, आपके नजर में एक टिफिन सर्विसेज, एक रेस्टोरेंट या एक कैफे, कोई बंदा अगर बिजनेस करने की ओर सोचता है तो उसको किन रास्तों से चलना चाहिए? उनको क्या सर्विस आपके नजर में जो बेहतर है जिनसे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं? मैं ये कहूंगी टिफिन सर्विस सबसे अच्छा है। अच्छा, क्यों? टिफिन सर्विस इसलिए कि एक तो वो छोटा काम है, आपके बजट में काम है, आपकी स्टार्टिंग जो होगी ना वो छोटे से ही होगी। कोई भी काम की शुरुआत करेंगे ना तो एकदम से बड़े लेवल पे मत जाइए। अच्छा, किसी भी काम को शुरू करने से पहले पहले उसकी शुरुआत छोटे से ही कीजिए। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आपने सोचा कि इस बिजनेस में मुझे 10 लाख रुपए लग जाएंगे, तो 10 लाख की जगह हम चाहे तो 2 लाख का ही बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक। हम रेस्टोरेंट खोलने के बजाय हम ठेले पे भी लगा सकते हैं। शुरुआत हम वहीं से करेंगे, हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, हमारे खाने का टेस्ट अच्छा होगा। जी, तो रिस्पॉन्स तो अच्छा मिलना ही है, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, हमारी इनकम होगी, इनकम अच्छी होगी तो हम इससे भी बड़ा कुछ कर लेकिन सकते मैम हैं। अगर इस पर्पस पे देखा जाए तो मेरा भी एक व्यू ये होता है कि हर चीज के ना ग्राहक अलग होते हैं। जैसे जो रेडी वाले ग्राहक होते हैं वो अलग होते हैं और रेस्टोरेंट वालों के ग्राहक अलग होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो रहा है कि आपका टिफिन सर्विसेज कहीं ना कहीं उन लोगों को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा जो रेस्टोरेंट में खा जाकर खाना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस के पर्पज से अगर देखा जाए तो मतलब क्या ऐसा किया जाए कि सबों के लिए चला जाए, उसमें कहीं कोई इशू ना हो? देखिए, बात रही रेस्टोरेंट की, तो जो मिडिल क्लास से लोग आते हैं जी, या आमतौर पे लोग होते हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जिनकी इनकम होती है कि सुबह से लेकर शाम तक मेहनत की जी, उन्होंने, उनकी संख्या भी लेकिन उनके 90% है। सही बात। 500 रुपए वो कमा पाते हैं। जी, अगर वो 500 रुपए कमाएंगे, रेस्टोरेंट में 3000 का खाना है तो वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं, अगर बिजनेस पर्पज से देखा जाए, जैसे हमने कोई बिजनेस करा है तो मेरे को पैसे कौन देगा? वही देगा जिनके पास रेस्टोरेंट जी, है ना? तो अगर हम जैसे रेडी के ऊपर आते हैं, मैंने बिजनेस पर्पस के ऊपर हमने बात करा है, तो अगर वो रेडी पर आते तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग की इफोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी उसके प्रति? नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, अच्छा, मतलब नॉर्मल स्मूथली आप टिफिन नॉर्मल सर्विसेज से चला सकते हो चला उसको। सकते हैं। अच्छा, क्योंकि 90% लोग, जहां तक मेरा मानना है, 90% लोग आज भी रेडी का ही खाना खाना पसंद करते हैं, ज्यादा चाहे वो बड़े घर के हो या छोटे, उनसे उनको फर्क नहीं आप पड़ता, कितनों को टेस्ट के देख पीछे लीजिए, आता एग्जाम्पल के तौर पे बहुत से लोग ऐसे हैं है। जी, जिनकी मतलब बजट इतना ज्यादा हाई फाई में रहते हैं फिर भी वो रेडी पे खाना खाते हैं, टेस्ट कहीं ना कहीं क्योंकि हमको। टेस्ट है, मेन टेस्ट होता है। सही बात है, उसी के लिए आज आप भी बैठे जी, हैं हमारे साथ। टेस्ट ही होता है। अब जो रेडी पे खाना बना रहे हैं, कुक जो वहां पे है, रेस्टोरेंट में कुक है, कौन खाना बना रहा है? जी, एक नॉर्मल तौर पे इंसान ही तो बना रहा है, कोई सही बात। वीआईपी इंसान तो उसमें बैठ के बना नहीं रहा है। जी, वीआईपी इंसान तो काउंटर पे बैठा है जो बैठा हुआ। आपसे पैसे ले रहे हैं। जी, सही वीआईपी बात है। इंसान तो वो है, अंदर जो काम कर रहे हैं वो भी आपकी तरह और हमारी तरह ही है। जी, चलिए मैम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा यही है आपसे कि खाना बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे में टेस्ट भी और हाइजीन भी हमारी मेंटेन रहे? खाना बनाते समय सबसे पहले हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अच्छा, सबसे जरूरी है जो कि साफ सफाई अच्छा, तो जरूरी है मैंने खाने ऐसा भी तो सुना है जिनके ज्यादा पसीने बहते हैं उनकी टेस्ट बहुत अच्छी होती है। में। वो तो देखिए वो तो ऐसी सिर्फ ये मुद्दा है कि मुझे तो बेचना है, हाँ, लेकिन जिनको ये है कि मुझे सेहत का भी किसी का ध्यान रखना है, मेन सेहत कितने भी लोग है, मिलते हैं? खाना टेस्ट के साथ एक सेहत भी तो जरूरी, सबसे जरूरी तो सेहत है। हाँ, वो सेहतमंद रहेगा तो रोज खाएगा।
अगर मैं चाहूँ तो चटपटा खाना कैसे भी बना दूं, बिना धोए भी खाना बना सकती हूँ आराम से। ज्यादा टेस्टी लगे। हाँ, यही सोच के कि अरे खाना ही तो खिलाना है, खाना ही तो खिलाना है। पर नहीं, सबसे जरूरी कि सेहत का भी ध्यान रखना है, अच्छा कि किसी की सेहत भी ना बिगड़े। अच्छा मैम, बिजनेस के दृष्टिकोण से आप हमारे व्यूवर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? बिजनेस के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए टिफिन सर्विस सबसे अच्छा है। अच्छा टिफिन सर्विस आपके लिए सबसे अच्छा है इसलिए क्योंकि इसमें आपका बेनिफिट होगा, इसमें आपका नुकसान नहीं होगा, इसमें आपका बेनिफिट ही होगा सिर्फ। और अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह खोलने का सोच रहे हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि इसमें आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा, वो तो स्वाभाविक है, उसके इंटीरियर में अच्छे खासे और खर्च हो पैसा जाते ज़्यादा लगेगा। और ज़रूरी नहीं कि उसका बिजनेस आपका चले जाएगा। रेस्टोरेंट खोलेंगे तो आप अकेले उसको नहीं चला पाएंगे, हैं। जी, उसके लिए आपको कम से कम तो 8-10 स्टाफ चाहिए ही चाहिए। मेंबर तो चाहिए होते हैं उसमें। स्टाफ चाहिए आपको, स्टाफ के लिए आपको सैलरी भी करनी पड़ेगी। आपने जो रेस्टोरेंट खोला है, अपना लिया है, तो भी आपको ज़्यादा ही पैसे लगेंगे। अगर आपने रेंट पे लिया है तो आपको रेंट भी देना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जी बस क्या कि उसमें जो आपका खर्चा होगा उस पे भी आपको ध्यान देना है। तो अच्छा, आपको मैम ऐसा लगता है कि फूड इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है जहां आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा दिख रही हो, मतलब प्रॉफिट अर्निंग ज्यादा है, ऐसा दिख रहा है आपको फूड इंडस्ट्री इतनी बड़ी लेवल पे है? बिल्कुल है। चलिए, तो इस वीडियो में हमने जिस मैम से बात किया है उनकी टेस्ट तो बहुत अच्छी है और बिजनेस करने का जो सलीका और जो तरीका वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है जो हम लोगों ने देखा है, मैम के साथ जाना है, उनके टेस्ट को समझा है, इसके हिसाब से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर लेकर आते हैं किन्हीं और बिजनेस को आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।